हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड जो भी हमारी लास्ट वीडियो रही है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, 4.13 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 7 एंड 8 ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया है। तो 7 वाला जो क्वेश्चन है उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम और कहीं भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम दोबारा से इसको देखते हैं। सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट फॉर फूड वाज 500 बट 5 ऑफ देम फेल्ड टू गो, thus the cost of the food for each member increased by 5. How many student attend the picnic? ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने मिलकर एक पिकनिक को प्लान किया एंड जिसका जो फूड बजट था वो था 500 रुपये। एंड उसके बाद एक यहाँ पे कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जो बच्चों ने बजट प्लान किया, जिन बच्चों ने पिकनिक प्लान की थी उनमें से 5 बच्चे पिकनिक में नहीं जा पाए, जिसकी वजह से जो फूड बजट था 500 रुपये वो पर बच्चे पर 5 रुपये इंक्रीज हो जाता है। तब हमें बताना है कि टोटल जो बच्चे थे जिन्होंने पिकनिक अटेंड की थी वो कितने बच्चे थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो चीज हमसे पूछी जाती है वही चीज लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान्ड और पिकनिक कितने एक्स हम लोगों ने लेट करा अपनी तरफ से। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने बच्चों ने पिकनिक को प्लान किया था, लेकिन हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल सी बात है, फूड बजट को देखा जाएगा। फूड बजट इक्वल टू फूड बजट हमारा कितना था, 500 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ईच स्टूडेंट बजट विल बी। अगर हम बात करते हैं इस वाले बजट की तो ये टोटल बजट है हमारा। अब हम ये देखेंगे कि पर स्टूडेंट का बजट कितना बैठ रहा है। तो यहाँ पे ये टोटल है, टोटल फूड बजट। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल बजट अपॉन स्टूडेंट, राइट। तो ये बन गई हमारी कंडीशन। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट 5 ऑफ देम फेल्ड टू गो, मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे थे जो नहीं जा पाए। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू फेल्ड पिकनिक कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू पिकनिक अब हम वो स्टूडेंट्स के नंबर निकालेंगे जो पिकनिक पर गए थे, जिन्होंने पिकनिक को अटेंड किया था। तो वो कितने हैं, x-5, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो नहीं गए उनको माइनस कर देंगे, तो जो गए हैं उनकी नंबर्स निकल आएंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक को अटेंड किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बजट भी तो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 रुपीज से, तो बजट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। नाउ तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ईच स्टूडेंट बजट विल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 अपॉन x-5। तो अब क्या करना है, अब हमें ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि 500 अपॉन x-5 इज इक्वल टू 500, सॉरी माइनस कर रहे हैं ना, अपॉन x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 रुपए
पर स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे। तो x का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते हैं 500x माइनस 500x और प्लस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 2500, ठीक है। और ये अपॉन में आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इज इक्वल टू में 5 अपॉन कितना कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्योंकि 1 का अगर हम 5 में डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है, वापस वही आएगा। अब देखो अपनी इक्वेशन में क्या है, ये चीज जाएगी इसके साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हट गए, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पे बन जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 25x, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस करके यही बनेगी अपनी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसमें से हम देखेंगे कि 5 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे बड़ी आसानी से, ओके। तो मैंने देखा अभी कैमरे में, तो ये नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही है, तो हम यहाँ से हटाते हैं और अपना साइड में नोट करते हैं, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5 5 25x एंड इज इक्वल टू में इतना आएगा। अब देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंप्लीट दिख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। एक स्टेप यहीं से गायब कर दिया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लो पूरे में से, जैसे कि अभी हमने किया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 रह जाएगा वापस से यहाँ पे, माइनस का यहाँ पे कितना रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 को कॉमन लिया हमने, कहाँ भेज दिया 0 में, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है कि अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है उसके हमें फैक्टर करने हैं, और ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर हमें 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 500 मिल जाए, 500 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। 25 माइनस 25 में से 20 गया 5 मिलेगा, और 25 टू द 50, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 50, ठीक है। अब सही है, अब x का यहाँ पे सेम टू सेम, और यहाँ इसके साथ, और ये गया प्लस का और ये गया माइनस का, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं क्योंकि इतना ही आपको इधर दिखाई देगा। एंड अब इसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व हटाते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से हमें x कॉमन मिलेगा, हमने x कॉमन लिया और x माइनस 25 बचा, इसको यही रखा रहने दिया, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो माइनस का प्लस का 20 और इसमें से 20 मिल जाएगा, तो प्लस का 20 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 25 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 25 जो कि डबल टाइम लिखा हुआ है इसको सिंगल कर लेंगे, और जो बचा हुआ है उसको एक अलग ब्रैकेट में कर लेंगे, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब x की हमारी दो वैल्यूज आएंगी, कैसे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 25 मिलेगी, और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस 20 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिला 25 एंड माइनस 20। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक, ठीक है। मतलब कितने स्टूडेंट्स ने उस पिकनिक को अटेंड किया। तो अब आप मुझे बताइए, जो स्टूडेंट्स पूछे जा रहे हैं क्या वो चीज़ हम नेगेटिव में बता सकते हैं, नहीं बता सकते। मतलब कभी भी हम नेगेटिव में ये नहीं बता सकते कि माइनस के बच्चे ने अटेंड किया या माइनस के 20 बच्चे थे जिन्होंने पिकनिक को अटेंड किया, तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा माइनस का आंसर आ रहा है माइनस 20, उस चीज को हम नेग्लेक्ट मार देंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल बोल देंगे, पॉसिबल, ठीक है। अब अपनी बात यहीं खत्म नहीं होती है, आगे भी सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना है, जब ये चीज नॉट पॉसिबल हो गई तो सिंपल सी बात है कि कुछ तो आएंगे, कोई तो स्टूडेंट होंगे। तो जो फाइनल आंसर हुआ, सो बी टेकिंग x इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे जो कंप्लीट आंसर होगा वो कितना होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू ये वाला होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट गो टू पिकनिक, मतलब कितने बच्चे स्कूल की जो पिकनिक थी उस पर गए थे, तो लिख देंगे
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गो टू पिकनिक इज इक्वल टू कितना है हमारे पास x माइनस 5। तो x की जगह हम लोग कितना रखेंगे 25, तो यहीं पे करते हैं 25 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 स्टूडेंट। ये हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। एंड इसमें कुछ भी नया नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, दोनों क्वेश्चंस की जरूरी नहीं है कि सेम हो, और सेम भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, इसीलिए बिल्कुल भी डाउट मत करना कहीं पर भी। एंड कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देखिए, ताकि आपको स्टेप अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आप अच्छे से उस स्टेप को क्लियर कर सको, ठीक है। एंड ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो ऐसे 20 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिकनिक को अटेंड किया था। ओके, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड टू अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमीट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्कुलर पार्क है, चलो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी डायमीटर कितनी है 13, यानी कि इसकी डायमीटर जो होगी वो कितनी है 13 मीटर की है। ओके, एंड अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी, इसके दो गेट हैं, कौन से हैं ए एंड बी, जो कि अपोजिट हैं, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद करेंगे बाउंड्री 7 मीटर ऑन बाउंड्री 7 मीटर, इसके बाद द पॉसिबल टू शो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, तो यहाँ पे एक पोल भी मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पी पॉइंट लेट करते हैं जिसको हम पोल बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इससे मिला देंगे और इसको यहाँ से इससे मिला देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे सर्किल में एक ट्रायंगल बना है। जो सेमी सर्किल में ट्रायंगल बना होता है उसमें हम जानते हैं कि एक एंगल उसका 90 एंगल होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 एंगल का होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इस वाली जो हमारी क्या बोलेंगे इसको साइड है PB, इसको हम x लेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा AP x + 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑन द बाउंड्री 7 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और वहां से हम अपनी इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो भी डिस्टेंस है अपनी PB की, यानी P से B तक की जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे, और P से A की जो डिस्टेंस है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या चीज़ है, गिवन में हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे क्या है, हमको दिया है यहाँ पे डायमीटर 30 मीटर, किसकी है सर्कुलर पार्क की, तो लिखेंगे द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क कितनी है 13 मीटर। ओके, एंड नाउ लेट क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम इस पॉइंट को लेट करेंगे जो कि हमारा पोल है। लेट P is the pole, P is a pole point, ठीक है। अब सेकेंड हम क्या लेट कर सकते हैं, एंड डिस्टेंस किसकी लेट करेंगे, P से B की, डिस्टेंस बिटवीन P एंड B कितना x मीटर। ओके, एंड अब P और A के बीच की भी डिस्टेंस निकालनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A कितनी x + 7, ठीक है। तो अब क्या करना है, नाउ वी सॉल्विंग, क्या सॉल्व करेंगे हम लोग ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं।
ट्रायंगल APB, ठीक है, APB मतलब इस वाले ट्रायंगल को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। तो करते हैं AB इज इक्वल टू BP का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस करेंगे प्लस AP का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज लगाओ तो वैल्यूज क्या लगेंगे हमारे यहाँ पे, AB कितना है 13 इज इक्वल टू BP यानी कि x स्क्वायर और प्लस का AP यानी कि x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 13 का 169 हो गया एंड x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम करेंगे, इसको ना इधर ले जाओ, मतलब सारा एक ही तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 49 और ये इधर आया प्लस का 14x और ये इधर गया माइनस का 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, जो जुड़ना है उसे जोड़ देंगे और जो तोड़ना है उसको हम तोड़ देंगे, तो 2x स्क्वायर तो ऐसे डैश रहेगा प्लस का 14x कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म में से कांस्टेंट टर्म को माइनस करेंगे बिकॉज माइनस वाला बड़ा है, तो 9 में से 9 गया तो कितना आया 0 एंड 16 में से 4 गया तो आया 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन लो और 0 में भेज दो, धक्का मार दो, तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, एक इक्वेशन बचेगी ये, ठीक है। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको माइनस करने पर 7 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 16 मिल जाए, तो ऐसे हमारे पास फैक्टर हैं कौन से, 12 एंड 5। तो 12 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा एंड 12 5 सा 60, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस का, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लो तो कितना बचा, x प्लस 12 बचा, ओके। माइनस का 5 कॉमन लिया तो x प्लस 12 सेम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आई, आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, नहीं किए तो जल्दी से करें। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये चीज हटाते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से x प्लस 12 डबल टाइम है, इसको सिंगल टाइम कर लो और बचे हुए को एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 को हमने यहाँ लिख लिया 0, ठीक है। अब x की दो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से हमें 5 एंड माइनस 12, ठीक है। अब इसमें से राइट वैल्यू कौन सी है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 2 गेट्स, यानी कि 2 गेट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है। अब आप मुझे बताइए कि किसी भी डिस्टेंस को हम नेगेटिव वे में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। जब डिस्टेंस हमारी नेगेटिव वे में नहीं हो सकती है तो फिर हमारे लिए ये नेगेटिव वाला पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम इस वाले पॉइंट को नेग्लेक्ट मार देंगे, यानी कि इनको बोल देंगे भैया आप अपने घर चले जाओ, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड जो हम लोग पॉइंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा काम करेंगे, हमने किसकी डिस्टेंस निकाली थी, p एंड b की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन p एंड b, डिस्टेंस बिटवीन P एंड B कितना हमारे पास x मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ओके। अब आप A और P की भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अपन लोग निकालने पे आ जाए तो फिर तो सबकी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, तो फिर यही क्या चीज है। तो यहाँ पे क्या है x प्लस 7, तो ये कितना हो गया, x कितना 5 प्लस 7, तो ये कितना हो गया इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी हैं एंड बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है 5 मीटर एंड आप चाहो तो 12 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ आपका कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड आई होप आपके जो आज के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराए गए हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजिंग वाली समस्या नहीं आई होगी, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें बिल्कुल भी, बिकॉज क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि टेंशन लेने का तो सवाल ही नहीं होता है। एंड
जिस भी स्टेप में, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, जिस भी स्टेप में, जिस भी कैलकुलेशन में, जिस भी जगह पे आपको डाउट होता है या कोई भी तरह की समस्या होती है, आप वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख लीजिए, ठीक है। और फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट कीजिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट की जाए। एंड बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस हों आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रस्तुत हो जाए। ओके, एंड आज का कोर्ट हम यहीं बंद करने वाले हैं और आगे की कार्रवाई हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, चलते हैं।